यदि 3400 रुपये को 3400 को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3, 7:4, 2:3 के अनुपात में है, तो बी और सी के भागों का योग क्या होगा। तो देखिए अच्छे से समझते हैं, ए अनुपात बी यानी ए और बी का अनुपात कितना है 2:3। फिर कह रहा है बी अनुपात सी कितना है 4:3 और फिर सी अनुपात डी कितना है 2:3। क्रमशः कह रहा था यदि ए और बी, बी और सी, फिर सी और डी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो ए बी और सी जब तीनों का निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे सिर्फ 2 से। अब देखिए यहाँ पर बी का मान कितना है 3 और यहाँ पर बी का मान कितना है 4 है और सी का मान 3। तो देखिए जब हम बी को बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे किस संख्या से 3 से, क्योंकि 3 चक्कू 12 और इसमें गुणा करेंगे 4 से। ठीक, इसमें 3 से और इसमें 4 से। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ पर देखते हैं 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो हम ए बी सी में जो अनुपात होगा वो 8:12:9। ठीक, यानी 8:12:9 यानी ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 9। अब हम बात करते हैं सी अनुपात डी दिया है यहाँ पर। देखिए ए बी सी और सी डी यानी सी देखिए 2 जगह दिया है, जो चीज़ 2 जगह दी है उसी की संख्या बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी का मान कितना है 9 और यहाँ पर सी का मान कितना है 2। तो 2 और 9 का हम लासा लेकर कह सकते हैं, इसमें 9 से गुणा कर दें और ये इसमें किस संख्या से गुणा कर दें 2 से। ठीक, तो ये अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एक साथ चारों का लिखना चाहें तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16, 12 दूना 24, 2 नाम 18। अब सी तक हो गया। अब डी का बात करें तो देखिए 9 दून 18 तो लिख चुके हैं और 9 त्रुक 27, यानी ये हमारा अनुपात आ गया ए बी सी डी। तो हम बात करते हैं कुल अनुपात कितना हो जाएगा। तो कुल अनुपात जब जोड़ेंगे तो 16, 24, 40 और 40 और 18, 68, 68, 7, 75। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए 16 इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 और इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 10 30, 8 7 15 यानी कितना हो गया 45। ठीक, देखिए ये 30 मान लेते हैं, 30 और 20 50। ठीक, और उसमें से कम है ना क्योंकि ठीक यानी 45 आ गया, यानी कुल आ गया हमारा 85। चाहे इधर से जो ले 6 4 10, 10 8 18, 18 7 25 का 5 हासिल है 2, 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8 यानी 85 आ गया। अब देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमसे बी और सी के भागों का योग पूछ रहा है, चाहे तो अलग अलग निकाल दें। ठीक, या फिर अगर एक ही साथ निकालना चाहें, देखिए अगर खाली बी का निकालें तो लिखेंगे 85 बटे बी का मान कितना है 24 गुणे 3400। ठीक, चलो अलग अलग ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर देखिए इसको 17 से काटेंगे सबसे पहले, 17 दूना 34 और इसको जब 17 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 5 85। फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 चक्कू 20 यानी 40। अब ये आ गया 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 1 9 यानी 960। 4 चक्कू 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9 यानी 960 रुपये आया बी का हिस्सा। अगर हम बात करते हैं सी का तो सी देखिए 85 तो नीचे लिखना ही है। अब सी का मान कितना है यहाँ पर 18। ठीक, तो 18 लिखेंगे गुणे 3400। तो देखिए 85 और 3400 को हमने जब फुल काटा था तो कितना आया था 40। अब 18 चौक 72 यानी 720 रुपया ये आ गया, यानी बी को कितना मिलेगा 960 और सी को मिलेगा 720। तो बी और सी के भागों का योग कह रहा है, यानी बी और सी को जोड़ देंगे 960 प्लस 720 तो ये हो गया 80 रुपये, यानी 60 20 80 9 7 16 यानी 1680 रुपये हो जाएंगे।